जब जब मधुबन की ओर आए, प्रत्यक्ष तेरे गुण हम पाए। हर बात तेरी देती है शिक्षा, कर्म तुम्हारे दिखाती है। मीठा मधुबन देख के बाबा, याद तुम्हारी आती है। मधुबन में मुरली प्यारी, लेती कीमत तुम्हारी न्यारी। गूंजे मधुबन में मुरली प्यारी, देती कीमत तुम्हारी न्यारी। मधुबन के हर एक कोने से किरणें तुम्हारी आती है। मीठा मधुबन देख के बाबा, याद तुम्हारी आती है। मीठा मधुबन देख के बाबा, याद तुम्हारी आती है। तेरी कर्म भूमि बाबा, याद तुम्हारी दिलाती है। मीठा मधुबन देख के बाबा, याद तुम्हारी आती है। तेरी याद के सहारे चलते रहेंगे हम, हर मुश्किलों क्या गाना लगा बताऊं। अच्छा एक मिनट, ठीक है, शुरू करें दीदी? जी भैया। दीदी का लेकर आएंगे ना आपको सम्मुख? दीदी ओम शांति। ओम शांति भैया, ओम शांति। दीदी दिल की गहराइयों से हम सभी बच्चों का आपको बहुत वेलकम 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 दीदी, बहुत बहुत स्वागत है दीदी। दीदी थैंक यू पूरा भैया। देश विदेश जुड़ा हुआ है दीदी, और ये हमारी नीतू बहन है यूएसए से, वो जी सारा होस्ट कर रही हैं अभी। जी दीदी जी। से पूरा भारत है, हमारे मुंबई से राजेश भाई भी हैं, बोले हमारी प्यारी दीदी का है, मैंने कहा इसीलिए आपको भेजा मैंने लिंक। मैंने अच्छा अच्छा, हाँ देखने में आ रहे हैं। हाँ, तो दीदी सभी हैं और माना पूरा भारत से हैं, और जी पूरा हमारी माताओं बहनों का बहुत सुंदर ग्रुप है दीदी, जो लक्की लवली और लवलीन सितारे हाँ जी। दीदी ये ग्रुप का नाम है। तो दीदी आपका बहुत दिल से वेलकम है दीदी, आपने हम सब की रिक्वेस्ट स्वीकार की, आप इतना बिजी रहते हैं फिर भी हमें टाइम दिया, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया दीदी। अरे भैया, दीदी तभी आपसे सुनना बहुत दीदी भैया मेरे को लगता है
जी दीदी। कि सभी ने मेरा अनुभव सुन लिया बहुत अच्छी तरह, पर नहीं जो दीदी नहीं बहुत। सुना वो सुनाऊं? हाँ दीदी, हाँ दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। दीदी पर जो आप पहली बार दीदी आए थे साकार में ब्रह्मा बाबा से जो मिलने आए थे, वो सुना के फिर दीदी भली नई नई बातें, क्योंकि कुछ आत्माएं दीदी बहुत प्यारी आत्माएं हैं जो आपसे पहली बार जुड़ेंगी। अच्छा। दीदी हाँ, तो वो बहुत इनोसेंट, मैं कभी चाहूंगा आप दीदी आप बात करें उनसे भी। और बहुत उमंग उत्साह में रहती हैं, कुछ नीरू बहन, राखी बहन सब इस तरह से हैं। स्वाति भी होंगी आई थिंक। तो आशा मीरा बहन तो सब लोग हैं ही हैं। मीन्स दीदी कुछ आत्माएं ऐसी बहुत अच्छी पुरुषार्थी, जैसे बाबा ने कहा आज दिन भर कोई और धंधा नहीं है, तो ऐसी दीदी बहनें हैं जो दिन भर बाबा के ज्ञान रत्नों से तपस्या में खेलती रहती हैं। तो दीदी भले थोड़ा सा जी, वो अनुभव हम सब सुनेंगे, फिर दीदी आप जो भी। दीदी दिल से वेलकम आप सबका। जुगनू बहन, राजू भाई का भी बहुत बहुत थैंक्स दीदी। थैंक यू। दीदी आप सभी को, देश विदेश की सभी आत्माओं को बहुत 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 दिल से मैं याद कर रही हूँ, और खूब दिल से प्यार से आज आप सबको मिलूंगी, और हम सब आपस में बातचीत करेंगे। और क्लासेस तो आप सब ने बहुत किए, लेकिन आज हम लोग आपस में अप्लाई करेंगे। जी दीदी। बाबा ने वैसे ज्ञान में 58 में आई, और 1-1.5 महीना ही घर पे रही थी, और उसके बाद हम बाबा के सेंटर पर ही रहते थे। तो उस समय बहुत ज्यादा बहनें नहीं होती थी, इसलिए मना हम छोटी थी, 11 साल की थी, तब से बाबा के सेंटर पर रहने लग पड़ी थी। तो बस बहुत सरलता से बाबा ने अपना बना करके अपनी सेवा में लगाया। तो 58 से ही मैं बाबा के सेवा में, बाबा ने बुला लिया था, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरह से ज्ञान में चली। पर फिर ड्रामानुसार थोड़े थोड़े बंधन भी आए। जब बंधन आए तब थोड़ा मुश्किल लगता था, परंतु जब बाबा को और मम्मा को लेटर लिखा, कुछ भी उस समय माना हमें समझ नहीं आता था, तो बाबा को ही हम लोग लेटर लिखते थे। तो बाबा मम्मा को लेटर लिखा कि माना मैंने मेरा परिचय भी दिया कि मेरा नाम कैलाश है, मैं हिमाचल प्रदेश में रहती हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कुछ काम नहीं आता है, और मैं बोलती भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो मेरे घर वाले, मेरे सेंटर वाले सब बोलते हैं कि कैलाशविन आप ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकेंगी, आप घर पे रह करके ही ज्ञान में चलो। तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा मैं ब्रह्मा कुमारी बन सकूंगी या नहीं? तो मम्मा ने बहुत अच्छा लेटर लिखा कि बच्ची बाबा को याद कर, और मन जो तेरी सफलता है वो तेरी परछाई बन करके तेरे साथ साथ चलती रहेंगी, दौड़ती रहेंगी। और दीदी ने मुझे लेटर सुनाया, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। लेकिन दीदी लेटर सुना करके 10-12 दिन के लिए बाहर गई, और जब दीदी आए तो देखा कि मैं बहुत खुश हूँ। तो दीदी ने बोला कैलाश बहुत खुश दिखाई देती हो, क्यों? तो फिर क्यों, फिर तो उत्तर देना ही पड़े। तो हमने बोला दीदी मम्मा ने लेटर लिखा है ना। बोला अरे बुद्धू, वो तो मम्मा ने तेरे को खाली खाली लिखा है, थोड़ी तू सचमुच ब्रह्मा कुमारी बनेगी। तो मेरे को बहुत दुख हुआ कि मम्मा पापा भी खाली खाली बोलते थे क्या। तो फिर मना
मैं क्लास पूरा करके और अपने घर पे पिताजी माताजी के साथ जा रही थी। उसके बीच में व्यास नदी आती है, तो व्यास नदी के ऊपर वहां बैठ करके योग करने के लिए माताजी को बोला, मैं यहाँ बैठ रही हूँ, आप सब घर पे चले जाओ। और मैं बैठी रही, लगभग 2 घंटे हो गए, मैं घर पे नहीं गई। तो माताजी ने भाई जी को भेजा कि जल्दी कैलाश को बुलाओ, कब से बैठी है वो। फिर भाई जी बुलाने आए, घर पे लेकर के गए। जब घर पे मैं गई तो मैं घर पे जाकर के फिर से जिन लड़कियों से मैंने पहले भी लेटर बाबा को लिखाया था, उन्हीं लड़कियों को बोला कि अभी फिर से मैं लेटर लिखाती हूँ, आप लोग लिखो। फिर से मम्मा बाबा को लेटर लिख करके दिया और फिर से अच्छी तरह परिचय दिया कि बाबा मम्मा को ख्याल आवे कि, तो अच्छी तरह मेरा जब परिचय होगा तो बाबा निर्णय अच्छी तरह दे सकेंगे। तो मैंने फिर से लिखा, बाबा मेरा नाम कैलाश है, मैं 11 साल की हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ, मुझे कोई काम करने नहीं आता है, पर मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। और सभी भाई बहन सभी, और मेरे को मना जो हमारी दीदियां थी मेरी अवस्था को देख करके वो भी बोलती थी कि कैलाश मना आप ब्रह्मा कुमारी बनेंगी तो वापस 2-3 महीने में वापस घर पे ही आएंगी, इसलिए पहले से ही घर पे रहो तो अच्छा है। तो मेरे को बहुत दुख होता था ना, इसलिए फिर मम्मा को डिटेल, मम्मा को और बाबा को लेटर लिख करके परिचय दिया। तो मम्मा ने फिर से लेटर पढ़ा होगा, पर मैंने एक बात मम्मा बाबा से पूछी कि मुझे ये बताओ कि मैं ब्रह्मा कुमारी बन सकती हूँ, और मैं ब्रह्मा कुमारी बनूं तो मेरे को जो ये लोग कहते हैं कि तुम वापस 2-3 महीने में घर पे आएंगी, तो मैं कभी घर पे ना आऊं, उसके लिए मुझे कौन सा ध्यान रखना है? मैं हमेशा हमेशा सेंटर पर रहूं, उसके लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना है? तो मम्मा ने बहुत अच्छा लेटर लिखा था। मम्मा ने लिखा था कि बच्ची, जिस दिन आप अपना लौकिक घर छोड़ करके बाबा के घर रहने आओ, उस दिन बाबा के घर पे आकर के ये सोचना कि इस घर के बाहर और कोई घर ही नहीं है, एक यही मेरा घर है बस। दूसरा मम्मा ने लिखा था कि मैं जीती आई हूँ, जीते जी मरने के बाद इस घर से मेरी अर्थी उठेंगी। दूसरा मम्मा ने लिखा था कि बच्चे, बाबा जहां रखे, जिस सेंटर पर जिन लोगों के साथ रखे, वहां तेरे को रहना है। और बच्चे, तेरा कोई ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन तेरे को सबका ध्यान रखना है। जी, मम्मा ने ये भी लिखा था कि बच्ची, कभी भी जीवन में इधर की बातें उधर नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं कराना, ठीक है? मना काफी शिक्षाएं मम्मा ने लेटर में दी थी लिखी हुई, और वो लेटर मैंने बहुत अच्छी तरह संभाला था, बहुत अच्छी तरह संभाला। लेकिन जब ये अहमदाबाद में साबरमती नदी में पानी आया, तो उस समय हमारा काफी सामान जो था, वो जब सेंटर पर पानी आ गया था काफी ऊंचाई तक, तो उसमें वो हमारे लेटर वगैरह सब कुछ चले गए थे। लेकिन मम्मा ने जो शिक्षाएं दी वो एक काफी शक्ति भरी शिक्षाएं थी, काफी शक्ति मिली। और बहुत अच्छी तरह जो मम्मा ने स्पष्ट किया था, उससे मुझे और भी अच्छा रहा, क्योंकि
मैं पहले तो ऐसे बहुत अच्छी तरह मुझे पता ही नहीं चलता था, लेकिन जब मम्मा बाबा ने इतना अच्छी तरह स्पष्ट बताया तो उससे बहुत अच्छा रहा। दूसरा, हमारे जो पिताजी थे वो भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, ऐसा वैसा नहीं चला लेते थे। तो उन्होंने भी थोड़ी सी शिक्षाएं दी थी, एक दो बोले थे, मुझे रोका था कि कैलाश बहन आप छोटी हो और भले तू ब्रह्मा कुमारी बनना, लेकिन बड़ी हो करके थोड़ा समझ विचार करके फिर तू ब्रह्मा कुमारी बनना। तो मैंने पिताजी को बोला, पिताजी मैंने समझ सोच लिया है। तो अभी 11 साल की लड़की क्या समझ सोच लिया होगा। बोला कैलाश में दुनिया क्या है ना वो तेरे को पता नहीं है। मैंने कहा नहीं पिताजी मैं तो ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। फिर जब मैं ये मना संकल्प पक्का रखा तो फिर पिताजी ने हमारे को थोड़ा सा बताया कि कैलाश बहन अगर तेरे को अभी ही जाना है तो तू याद रखना कि शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का और मेरा तीनों का नाम खराब नहीं करना। वैसे सारा घर तेरे, माना ये जो घर है वो तेरा ही है, लेकिन अगर तू नाम खराब करके मेरे घर पे आई तो तेरे को तो क्या तेरी अर्थी को भी नहीं आने दूंगा। तो मैंने पिताजी के काफी स्ट्रिक्ट बोल थे, तो मैंने पिताजी को बोला पिताजी भले, मैंने समझ सोच करके अब यहाँ से जा रही हूँ। पिताजी ने भी बहुत अच्छी शिक्षा दी। फिर जब हम सेंटर पर आई तो हमारी जो दीदी थी, दीदी को भी हमारे साथ बहुत प्यार था और बहुत हमारे लिए रहम भावनाएं भी थी। तो एक बार हम माना बैठे हुए थे और मैं सब्जी काट रही थी, दीदी हिसाब कर रही थी। तो दीदी ने बोला कैलाश, मैंने बोला जी दीदी। बोला क्या सचमुच आप ब्रह्मा कुमारी बनेंगी? तो मेरे को बहुत आश्चर्य लगा। मैंने दीदी को बोला दीदी मैं 1.5-2 साल से आपके साथ हूँ, सेंटर पर हूँ, आज आपने ऐसा क्यों बोला कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी या नहीं? मैं ब्रह्मा कुमारी तो हूँ। बोला कैलाश बहन ब्रह्मा कुमारी बनना सहज नहीं है। मैं चुप रही। बोला आपको पता है ब्रह्मा कुमारी बनने से आपको बहुत सारी तकलीफें आएंगी। और ये तो मेरे को काफी लोगों ने, मेरी माताजी पिताजी ने, हमारे वहां के सेंटर वालों ने भी बोला ही था कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, तेरे को कुछ आता नहीं है, तो तकलीफें तो पड़ेंगी ही पड़ेंगी, नहीं ये तो स्वाभाविक बात थी। पर जब दीदी ने बोला कि बहुत तकलीफ आएंगी तो तू ब्रह्मा कुमारी बनेगी, मैंने बोला जी बनूंगी। फिर उन्होंने बोला कि मना बहुत तेरे को दुख पड़े तो, मैंने कहा तभी भी ब्रह्मा कुमारी बनेगी। तो बोला पक्का? मैंने कहा पक्का। तो बोला मैं लिखूं जो जो तू ये बोल रही है वो मैं लिखूं? मैंने बोला भले लिखो। तो दीदी लिखती गई और लिख करके वो कार्बन कॉपी की हुई थी, तो एक कॉपी मेरे को दी और एक दीदी ने अपने पास रखी। तो मैंने दीदी को बोला दीदी ये मेरे को क्यों दिया, मेरे को तो पढ़ने नहीं आता है। बोला तू तेरे खाने में रखो और महीने में एक बार ये मेरे को देना, मैं तेरे को ये सुनाऊंगी कि तूने कौन सी प्रतिज्ञा की है। तो मैंने बोला भले। फिर रख लिया। लेकिन ये जो दीदी ने बोला मुझे कि बहुत तकलीफ पड़ेगी, बहुत दुख पड़ेगा, तो भी तो ब्रह्मा कुमारी बनेगी, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत एक वैल्यूबल बात थी। बहुत अच्छा
इन दो बोलों ने भी मेरी बहुत अच्छी जीवन बनाई। और दूसरा मम्मा का लेटर, और तीसरा पिताजी का स्ट्रिक्ट पना। तो ये मेरे को हमेशा याद रहा। भले जीवन में कई बार चलते चलते छोटी मोटा कुछ तो कुछ होता रहता है, लेकिन मैं ऐसा भी सोचती रही कि दीदी ने बोला है ना कि बहुत मुश्किलातें आएंगी, बहुत दुख पड़ेगा। मेरे को पास तो अभी कोई दुख नहीं पड़ा है, कोई मुश्किलातें नहीं आती है। तो मना अभी तो कुछ भी नहीं है, मेरे सामने तो बहुत मुश्किलातें आएंगी। पर वैसे सोचने जैसा है कि बाबा के घर, बाबा का बन जाने पर कभी किसी को मुसीबतें आ सकती है, या बाबा का बनने के बाद हमें कोई दुख पड़ सकता है। परंतु मैं छोटी थी तो ऐसे मन बैठी थी। आज मुझे समझो 60 या 60 शायद 61 वर्ष हो गया, अभी तक कोई मुश्किलात नहीं आई है, कोई दुख नहीं पड़ा है। इतनी उम्र मेरी समझो यज्ञ में बीत गई, पर कोई तकलीफें नहीं आई। पर माना ये बोलो ने मुझे इतना अच्छा मजबूत बना दिया, इतना अच्छी तरह शक्ति दे दी, जो मुझे चलना सरल हो गया। तो बाबा के बहुत अच्छी तरह से मैं घर से भी 2-3 बार मम्मा बाबा को मिलने गई थी। एक बार तो मम्मा जब जलंधर आई थी तभी भी मम्मा को मिलने गए थे। बहुत अच्छा वहाँ जलंधर में पहाड़ी, पंजाबी, राजस्थानी और मारवाड़ी लोगों का प्रोग्राम रखा था। तो फिर बहुत अच्छी तरह से मम्मा के सामने कोई डांस करे, कोई कविताएं, कोई गीत गाए, ऐसे ऐसे गीत और कविताएं और अलग अलग प्रोग्राम रखे थे। उस समय भी मुझे मम्मा का जैसे अच्छा चांस मिला था मिलने का जलंधर में। तो ऐसे बाबा ने, जब हम यहाँ जयपुर में बाबा ने मेरे को जब भेजा तो वो भी बहुत अच्छा रहा। जयपुर में भेजने के बाद बाबा ने पूछा, मन लगभग 6-8 महीने के बाद, कि बुला करके कि बच्ची कैसे जयपुर में खुश हो? मैंने जी बाबा, अच्छा लगता है जी बाबा। तो बाबा ने बोला कि बच्चे मना तू इतनी खुश थी, इतना अच्छा तेरा घर था, सब परिवार तेरे को इतना प्यार करते थे, तो तू ब्रह्मा कुमारी क्यों बनी? तो मैंने बाबा को बोला, बाबा मुझे तो बहनें अच्छी लगी, मैं छोटी थी, बहनें अच्छी लगती थी। तो बोला और क्या अच्छा लगा? बाबा को बोला, बाबा आप भी बहुत अच्छे लगे। तो बोला बाबा ने कि बच्ची और क्या अच्छा लगा? बाबा को बोला, बाबा और तो आपकी मुरली अच्छी लगी। तो बाबा ने बोला, अच्छा मुरली अच्छी लगती है? जी बाबा। तो बच्ची रोज मुरली पढ़ती हो? नहीं। तो अच्छी लगती है तो क्यों नहीं पढ़ती हो? बाबा को बोला, बाबा मैं तो पढ़ी हुई नहीं हूँ। बाबा ने बोला कि अच्छा बच्ची नहीं पढ़ी हुई हो? तो बाबा ऐसे ही देखने लगे। बाबा ने बोला, बच्ची पढ़ना तो बहुत था, पढ़ी क्यों नहीं? तो ऐसे जैसे पढ़े लिखे लोग बातें करते हैं तो जो भी हम लोग नाश्ता देवे, पानी देवे, आवे जावे तो सुनते हैं, तो हमारे को याद रहा होगा। मैंने बाबा को बोला, बाबा मेरा ड्रामा में नूंद नहीं होगा इसलिए नहीं पढ़ी। तो बाबा मुस्कुराए और बाबा ने बोला, ये कितनी भोली बच्ची है दीदी। तो दीदी भी हंस रही थी। और फिर बाबा ने बोला कि देखो भगवान का दिया हुआ ज्ञान भगवान को ही बच्ची सुना रही है। तो फिर सब दादियां हंस रही थी और मैं चुप थी।
फिर बाबा ने बोला बच्चे सन्यासी बनना था तो ये तेरी जीवन सन्यासी जीवन ही है। फिर बाबा ने बोला कि बच्चे तेरी तो उम्र बहुत छोटी है और बहुत जल्दी बच्ची तू शरीर छोड़ देंगी, तो मेरे को ना मरने का बहुत शौक था, बहुत शौक था, बहुत खुश होती थी मैं, बहुत खुशी हुई जैसे बाबा ने बोला। फिर मैंने बाबा से पूछा कि बाबा मैं कैसे मरूंगी, मेरे को ना बीमार पड़ने का बहुत डर लगता था, इसलिए मैंने बाबा को बोला बाबा मैं कैसे मरूंगी, मैं बीमार पड़ूंगी। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, सेवा करती करती तू खटिया पर जाके सोएंगी और मर जाएंगी। तो मैं बहुत खुश हुई और बाबा को बोला बाबा आप मिले उसकी खुशी है, पर मरने की बहुत बहुत खुशी है। तो बाबा ने बोला बच्ची आप सेंटर पर रहती हो ना, मैंने कहा जी बाबा। तो बच्ची कोई दुख तकलीफ है ना, तो कोई कुछ बोलता है ना, तो बच्ची मरना क्यों चाहती है। तो मैंने बाबा को सच सच बोल दिया कि बाबा मैं मरूंगी ना तो फिर दूसरा जन्म लूंगी, छोटी बच्ची बनूंगी और फिर मैं बहुत पढ़ूंगी और बहुत सेवा करूंगी बाबा। फिर तो बाबा ने बोला बच्ची पढ़ने के लिए मरना चाहती, जी बाबा। बच्ची पढ़ने के लिए मरना चाहती, जी बाबा। बाबा ने बोला अरे बच्ची तेरे को बाबा पढ़ाएंगे। बाबा को बोला बाबा मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ। तो बाबा ने बोला नहीं पढ़ी है तभी तो बाबा पढ़ाएंगे ना। बाबा मुझे पढ़ने आता ही नहीं है, मेरे को पढ़ने के लिए दूसरा जन्म ही लेना है। बाबा ने बोला नहीं बच्ची, शाम को 5 बजे के आसपास आना और बाबा तेरे को पढ़ाएंगे। तो बाबा को बोला बाबा मेरे को तो याद भी नहीं रहता है और शर्म आती थी। फिर बाबा ने कहा नहीं बच्ची शाम को आना। बाबा ने खूब फोर्स किया, मैंने बोला जी बाबा मैं आऊंगी। तो शाम को है ना बाबा सभी भाई बहनों के जो लेटर आए हुए होते थे वो बाबा शाम को सुनते थे और दूसरे दिन बाबा उसका लेटर लिखते थे, उत्तर। तो फिर बाबा के पास जब ऑफिस में गई तो काफी वहां पर दादियां बैठी हुई थी और मैं दरवाजे के ऑफिस के दरवाजे के पास खड़ी रही। बाबा ने जैसे मेरे को देखा बच्ची आओ बच्ची आओ। फिर दादियों को बोला ये बच्ची के लिए भी थोड़ी सी जगह दो। फिर दादी आगे पीछे होकर के मेरे को बीच में बिठाया और बाबा ने ईशु दीदी को बोला कि बच्ची अभी लेटर बंद करो, रख दो, और ये बच्ची आई है ना, इस बच्ची को बाबा ने बुलाया है, इसको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो बाबा इसको मुरली पढ़ना सिखाएंगे। और वैसे तो बच्ची बाबा को हिंदी बहुत अच्छी आती है, लेकिन फिर भी बाबा सिंधी जो है वो बोलना मुश्किल है लेकिन पढ़ना बहुत इजी है। तो बाबा मन सिंधी में पढ़ाएंगे और सिंधी में मुरली छपती है। तो मेरे को तो कुछ आता ही नहीं था पढ़ने, तो चाहे हिंदी में या इंग्लिश में या गुजराती में या पंजाबी में जिसमें भी पढ़ावे मेरे लिए तो सब बराबर ही था। फिर बाबा ने जैसे बोला पढ़ने के लिए तो वैसे दादियों ने बोला बाबा आप इस बालकी इतनी छोटी सी इसके लिए इतना टाइम देंगे, बाबा इसको कोई भी पढ़ा देगा, हम लोग बोलते हैं किसी को वो पढ़ाएंगे उनको, बाबा आप रहने दो।
बाबा ने कहा नहीं बच्ची, इसको बाबा ने ही बुलाया है और बच्ची आई है तो बाबा ही पढ़ाएंगे। और फिर बाबा ने लिखना शुरू किया सिंधी में। जैसे बाबा लिख रहे थे उतने में मीन्स जयपुर से दादी का फोन आया। और जैसे जयपुर से फोन आया, बाबा ने माना दादी ने बाबा को बोला कि बाबा यहाँ पर हैंड्स बहुत कम हैं और बहुत सारी पार्टियां मधुबन की लोकल लोग म्यूजियम देखने आते हैं, तो बाबा मना आप कैसे भी करके कैलाश बहन को, मेरे को कैलाश पहाड़ी बोलते थे बाबा भी, और सारी दुनिया में भी यही पता था कि मेरा नाम कैलाश पहाड़ी है। तो ये तो गांधीनगर आने के बाद चेंज किया। मोहन भाई सिंगल जो है ना, उन्होंने मना किया कि अभी तू बीके मना पहाड़ी कैलाश पहाड़ी नहीं लिखा करो। अब मैंने बोला ये तो मेरे को बाबा ने नाम दिया था। हाँ, हम लोग अभी भी याद करते हैं दीदी, आपके गीत में हम लोग वही लिखते हैं। तो फिर मना मेरे को अच्छा लगता था, मैं मेरे कपड़ों के ऊपर भी संतरी दादी नाम लिख करके कैलाश पहाड़ी लिखती थी, पहाड़ी पहाड़ी ऐसे। तो पर फिर चेंज किया थोड़ा, लेकिन पहले तो सब यज्ञ में यही जानते थे मेरा नाम पहाड़ी है। जी। बाबा ने फिर बहुत अच्छी तरह से बोला कि बच्ची तेरे को जयपुर बुला रहे हैं। तो मैं चुप रही। बाबा ने बोला बच्ची जाना पड़ेगा, फिर भी चुप रही और मेरे को अंदर अंदर बहुत दुख हो रहा था। फिर बाबा ने बोला बच्ची अभी ही जाना होगा, आज रात्रि की ट्रेन में तेरे को बुरी बच्ची चढ़ा करके आएंगी और अभी तैयारी कर लो। तो मैं ना चुप थी। बाबा ने ऐसे करके कहा बच्ची जाएंगी ना? तो बाबा को बोला जी बाबा मैं जाऊंगी। बाबा मैंने आपको सच बोला था ना कि पढ़ना मेरा ड्रामा में नूंद नहीं है। ऐसे कह करके मैं रोई और इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। फिर बाबा ने ऐसे ऐसे करते रहे बच्ची चुप, तो और भी ज्यादा रोना आवे। पर फिर भी बाबा ने बड़े ढंग से शांत किया। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम जयपुर में क्या करती है? मैं रो रही थी। बाबा ने बोला कि बच्चे आप जयपुर जाओ और शिव बाबा आपको पढ़ाएगा। तो मैं बहुत और भी मूंझ गई, कैसे बाबा बोलता है। तो एक और बाबा कह रहा अभी पेटी कपड़े लेकर के तुम जाओ जयपुर, और अभी बाबा कह रहा है कि तेरे को शिव बाबा पढ़ाएंगे। तो मैं ना ऐसे नीचे बैठी हुई थी और चुप थी और बहुत दुख हो रहा था। तो बाबा ने बोला कि बच्ची ऐसे करके बच्ची तेरे को बाबा में विश्वास है? बाबा को बोला बाबा विश्वास है तभी तो सेंटर पर रहती हूँ। तो बाबा ने बोला कि बच्ची मना बाबा के जो बोल है ना उन बोलों पर भी विश्वास रखो। वो भी था लेकिन समझ नहीं सक रही थी कि मतलब कैसे बाबा मधुबन में मेरे को जयपुर भेज रहा है, शिव बाबा गोल गोल वो भी ऊपर, तो कैसे मुझे बाबा पढ़ाएंगे। बहुत मूंझ गई थी। फिर बाबा ने बोला कि बच्ची दिनचर्या क्या है तेरे जयपुर की, क्या करती हो, सारा दिन क्या करती हो? तो हम लोग दो बहनें थी और एक माता जो जयपुर की भाग बहन है मंगूराम भाई की युगल, वो बहुत अच्छी सेवा में मदद करती थी। तो हम लोग दो बहनें थी और वो भाग बहन थी और 50-55 भाई बहन थे। इतना सारा काम होता था, चाय नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, मना घर साफ करो, कपड़े धुलाई करो, सारा दिन इतना काम, तो टाइम ही नहीं होता था। इसलिए
बाबा ने फिर बोला कि बच्ची सारा दिन तो तेरे को बिल्कुल टाइम नहीं है, तो ऐसे करो कि जब सब सो जावे ना तब तुम बैठना, और फिर शिव बाबा तेरे को पढ़ाएंगा, और बच्ची कॉपी पेन लेके बैठना। तो ठीक है, बाबा ने छुट्टी दी। मैं सुबह सुबह जयपुर पहुंची। सारा दिन तो अच्छी तरह मेरा व्यतीत हो गया काम में, लेकिन जब शाम हुई तो थोड़ा चिंता होने लगी, और मैंने खाना पीना बना लिया, खा लिया। फिर हमारी कचहरी होती थी, क्योंकि हम 50-55 भाई बहन वहां रहते थे। कचहरी होती थी और फिर दूध लेकर के सब लोग जाते थे। तो जब कचहरी पूरी हुई, हमने आनंद किशोर दादा जो थे मधुबन में, जी वो दादा को बोला कि दादा मेरे को कॉपी पेन चाहिए। बुला रे मुट्ठी, पढ़ी लिखी तो हो नहीं, क्या करेंगी तू कॉपी पेन? तो मैंने बोला दादा मुझे चाहिए। तो फिर दादा ने एक छोटी सी कॉपी और पेंसिल दी, तो फिर मैं ले ली और अपने पास रखी। हम लोग रात्रि को सो गए, लेकिन नींद ही नहीं आवे। हम एक ही रूम में 5 बहनें रहती थी, दादी के ही रूम में हम लोग थे। तो जब सब सो गए, मेरे को नींद ही ना आवे, पलटा खाती रहूं। फिर जैसे बाबा ने बोला था कि सब सो जावे तो तुम बच्ची योग करना और शिव बाबा तेरे को पढ़ाएंगा। तो ये बात मेरी बुद्धि में नहीं आती थी कि कैसे कैसे। तो पर फिर भी बाबा ने जो बोला था वो कॉपी पेन ले करके मैं ऐसे, हम जहाँ सोते थे उस रूम के सामने ही दादी जी की ऑफिस थी। तो वहाँ ऑफिस में नीचे ही ऐसे सामने ही बैठी, ताकि दादी उठे तो पहले ही मेरे को देखे। तो फिर ऐसे बैठ गई और बाबा को याद करती रही। पहले तो बहुत ऐसा संकल्प चलते थे कि कैसा बाबा ने बोल दिया, कैसे ऐसे कैसे हो सकता है? बाबा तो मधुबन में रह गए, शिव बाबा ऊपर है, वो भी गोल गोल है, वो कैसे मुझे पढ़ाएंगा, वो कैसे पढ़ाएंगा? और मैंने ऐसे सोचती थी, फिर याद आवे कि बाबा ने बोला है कि बच्ची तुम मेरे को याद करना तो मैं तेरे को पढ़ाऊंगा। फिर तो बाबा ने जैसे बोला था वैसे ही याद करते करते बाबा ने ध्यान में बुलाया, और ध्यान में जब मैं गई तो देखा वतन में सामने से बाबा आ रहे हैं और इस ओर से मैं जा रही हूँ। बाबा बहुत मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने बोला अरे बच्ची, आप तो बहुत चिंता करती हो। बाबा को बोला बाबा मेरे को ऐसा संकल्प चलता था कि आप मधुबन में थे, शिव बाबा ऊपर है, तो फिर मेरे को कैसे बाबा आप पढ़ाते? तो बाबा मुस्कुराने लगे। मेरे को तो ध्यान की बातें समझ नहीं आती थी, तो मैंने चुप रही, देखती रही। फिर बाबा ने बोला अच्छा बच्ची, रोज बाबा मधुबन से आएंगे, फिर तो आप पढ़ेंगी ना बच्ची? तो जी बाबा, मुझे ऐसा था कि सच्ची बाबा मधुबन से आएंगे। तो बाबा ने, ये सब वतन में बाबा आपसे बातचीत चल रही है ना दीदी, हाँ आप जी, ध्यान में ये सब। जी बर्तन में। जी 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 तो फिर है ना, बाबा ने जैसे आप लोग पढ़ाते हैं ऐसे बाबा ने नहीं पढ़ाया था। बाबा ने तो ज्वाइंट अक्षर ही बताए कि बच्चे शिव बाबा ऐसे लिखने का, ब्रह्मा बाबा हम्म ऐसे लिखने का, मम्मा ऐसे, हम्म ज्ञान योग ऐसे हम्म ज्वाइंट अक्षर ही बताए। और ऐसे हम्म। करके 8-9 दिन में हर रोज बाबा के पास जाती थी, 10-15 वाह मिनट वाह। बाबा के पास रहती होंगी। ऐसे करके पढ़ना लिखना बाबा ने सिखाया था। बाकी स्कूल में नहीं गई हूँ।
और फिर सब जब लिखने आया तो मैंने सबसे पहले बाबा को ही लेटर लिखा था। ओह। छोटा सा लेटर लिखा था पर 3 दिन लगे थे। और बाबा के योग रूम में जाकर के लिखती थी, क्योंकि मैं जब मुझे पढ़ने नहीं आता था और एक बार हम मुरली ऐसे ले करके बैठी थी और किसी बहन ने बोला कि अरे बुद्धू तेरे को पढ़ने तो आता नहीं है, तो फिर ये मुरली हाथ में लेके मैली क्यों करती हो? तो मैं तुरंत रख देती थी। परंतु जब कपड़े धोने जाती थी तो मुरली लेके जाती थी, आधा घंटा कपड़े धोने का और आधा घंटा मुरली पढ़ने की। ऐसे करके थोड़ा समय पर वो देखी, मुरली पढ़ी। परंतु फिर हमने सब कुछ छोड़ दिया, काम होता था बहुत तो इतना टाइम नहीं निकाल सकते थे। तो मेरे को लगता है 3-4 साल हमने कुछ भी बाबा ने पढ़ाया वो याद भी नहीं किया। लेकिन जब मैं पालड़ी में माना अहमदाबाद में आई तब अनुभव सुनाने के लिए दीदी ने कहा, तो मैंने ऐसा मेरे से सुनाने में आया कि दीदी ने सुना कि बाबा ने मुझे बचपन में पढ़ाया था। तो सरला दीदी ने तुरंत बोला क्लास पूरा होने के बाद कि कैलेश तेरे को बाबा ने पढ़ाया था ना? मैंने कहा हाँ जी। तो बोला कि अभी है ना, आप मना हर रोज मेरे को मुरली सुनाओ। मैं क्या दीदी, वो तो मेरे को जयपुर में पढ़ाया था और कितना समय में जयपुर में रही, 1 साल, फिर 2 साल में मधुबन में रही, अभी यहाँ पर आई हुई हूँ तो 3.5 साल तो 4 साल हो गए, अभी तो मुझे याद नहीं होगा दीदी। तो दीदी ने बोला कि नहीं, बाबा ने अगर आपको पढ़ाया है तो बाबा का पढ़ाया हुआ या बाबा का बोला हुआ भूल नहीं सकती हो। तुम लाओ मुरली मेरे को सुनाओ, देखो। तो फिर तो दीदी को ही मुरली सुनाती थी, सरला दीदी को। थोड़े दिन ऐसे ऐसे सुनाते सुनाते फिर दीदी ने बोला कि क्लास में भी सुनाओ। ऐसे करके पढ़ना लिखना बाबा ने सिखाया, बाकी स्कूल में नहीं गई हूँ। जी दीदी। तो मतलब बाबा के वैसे ये अनुभव तो आप लोगों ने सुने होंगे, हाँ दीदी। लेकिन जी दीदी। बाबा ने और भी जैसे जी। ये जो ध्यान की जो जी गिफ्ट दी बाबा ने, ये भी जी। जयपुर जाते समय मेरे को खास बोला था कि बच्ची माना मोहनी बच्ची देखो जयपुर से दिल्ली जा रही है, तो मना तुम ये जाकर के जयपुर के बच्चे भोग लगा के योग लगा के भोग खा लेते हैं, बाबा को भोग खिलाना। जी जी। बाबा को बोला बाबा भले। ऐसे करके बाबा ने बोला बच्ची ये बहुत अच्छी गिफ्ट है तेरे को, जो बाबा को भोग खिलाओ। तो भले। तो फिर ये भी बहुत अच्छा रहा। मैं जब जयपुर में थी और विश्व किशोर दादा ने शरीर छोड़ा था, और जी जब मैं भोग लगाने गई थी तो बर्तन में बहुत अच्छी मानो नदी थी, नदी पर 3 नावें दिखाई, और एक नाव जो थी वो नदी के पार थी, एक नाव मेरे पास खड़ी थी और एक नाव जा रही थी। उसमें विश्व किशोर दादा और बाबा दोनों ही थे, और बाबा जैसे छोटे बच्चे को बड़े प्यार से खिलाते हैं, ऐसे बाबा बड़े प्यार से मुंह में विश्व किशोर दादा को भोग खिला रहे थे। और मैं वो भी देखती थी, और फिर बुद्धि गई कि पार जो नाव है उसमें एक बहन है, दूसरे में विश्व किशोर दादा और बाबा जा रहे हैं, तो ये तीसरी नाव खाली है, इसमें कौन जाएगा और ये नाव कब जाएंगी? तो जब उसमें बुद्धि गई इतने में बाबा आ गए, और बाबा ने बोला बच्ची क्या सोच रही हो? बाबा को बोला बाबा एक नाव तो पार है, उसमें कोई माता है,
और एक में आप और विश्व सर दादा थे। तो बाबा ये किसके लिए खड़ी है और इसमें कौन जाएगा वो बताओ ना। तो बाबा ने बोला कि बच्ची ये बाबा तेरे को नहीं बताएगा। तो बाबा को बोला बाबा मेरे से सब पूछेंगे आप बताइए। तो बाबा ने बोला बच्ची ये बताने में कल्याण नहीं है, बच्ची ये बताएंगे तो बच्ची बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बाबा को बोला बाबा आप बताइए ना, मेरे से तो सब पूछेंगे। बाबा ने बोला कि देखो बच्ची बाबा इतना बताते हैं कि ये जो पार नाव है उसमें मम्मा बैठी हुई है ओके और बीच में जो नाव जा रही थी उसमें बाबा विश्व बच्चे को छोड़ने जा रहे थे। और जो ये तीसरी नाव बाजू में खड़ी है और खाली है, इसमें जो जाएगा ना वो तेरे को तो क्या मेरे सभी बच्चों को पता चल जाएगा। और ये नाव 1 वर्ष के अंदर अंदर जाने वाली है। ओ मतलब दीदी 69 से पहले 68 में ही जब हाँ जी 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 68 में पता नहीं, नहीं 69 में बाबा ने शरीर जी छोड़ा जी ना। जी 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 1 साल पहले मना 60 जी हाँ 67 में ऐसा हुआ जी जी होगा, जी है ना, जी 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 दीदी जी ऐसा दीदी होगा क्योंकि 18 जनवरी को तो बाबा ने शरीर छोड़ा था ना। जी दीदी जी दीदी जी दीदी तो मना 1 वर्ष के अंदर अंदर जाएगा तो फिर जी 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 1 वर्ष के अंदर अंदर तो हाँ हाँ बाबा जी ही दीदी गए हाँ थे। और जब बाबा गए तो हमारे को पता जब चला, दादी का पर दीदी फोन आया। उस समय आपको पता चल गया? बाबा ने तो उस समय आपको बताया नहीं, केवल इशारा दिया था। नहीं बस इतना ही बताया कि 1 वर्ष के अंदर अंदर नाव जाएंगी, इसमें कौन जाएगा वो नहीं बताया ये नहीं था। बताया था। जी जी पर फिर क्या हुआ कि जब बाबा ने शरीर छोड़ा और दादी का फोन आया तो उसी समय रुक्मणी दादी ने बोला कि भाई ये थी तो दादी, पर समझ नहीं आया, दादी की आवाज थोड़ी बदली हुई थी और हो सकता है हमारे कितने लोगों को ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, तो हो सकता है किसी ने हैरान करने के लिए हमारे को फोन किया है कि आपके बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो फिर बोला कि अच्छा चलो जाओ कैलाश बाबा से पूछ के आओ। तो दादी को बोला दादी मैं तो खाना खा लिया है। तो बोला अरे का भले खा लिया है कैलाश, तू ना ले या हाथ मुंह धुलाई कर करके जल्दी बाबा के पास जाओ, बाबा से पूछ करके आओ कि ऐसे से फोन आया तो वो सच है या झूठ है। तो फिर गए बाबा के पास। तो मना जैसे दादी ने सब बैठ गए थे 50 भाई बहन सभी। तो जैसे ही बर्तन में मना अंधियारा ही अंधियारा, रात ही रात, कुछ दिखाई ना पड़े, नहीं मम्मा नहीं बाबा नहीं कुछ भी नहीं, बर्तन भी नहीं दिखाई पड़ा। तो वापस आई तो दादी ने बोला कैलाश बाबा ने क्या बोला? बाबा ने कुछ नहीं बोला। तो नहीं बाबा मिले तेरे को? बाबा भी नहीं मिले। तो मम्मा थी? मम्मा भी नहीं थी। तो फिर क्या कहाँ जाके आई तू? क्या बाबा ने बोला? दादी बाबा ने कुछ नहीं बोला, मम्मा बाबा मिले ही नहीं है, वतन में रात है। अरे मुट्ठी वतन में रात कभी होती नहीं है। तो पर दादी आज वतन में रात थी। तो हम तो ऐसे संदेश वगैरह सबको बहुत नहीं अच्छी तरह समझते थे, पर दादियों को पता चल जाता था। तो दादी ने फिर नहीं दादी वतन में रात थी। तो फिर दादी ने बोला सबको कि वतन में रात कभी होती नहीं है, लेकिन आज वतन में रात दिखाई दे रही है इसको, तो इसका मतलब बाबा वतन में नहीं है। तो जिसको भी मधुबन जाना है वो भले सुबह को अपनी तैयारी कर लो, सुबह को आप लोग जाना। तो फिर तो बाबा ही गए थे। तो मतलब बाबा से पहले संदेश द्वारा भी बहुत अच्छी तरह से
स्पष्ट मैसेज दे देते थे जी और दीदी। वो हम लोगों को मन सहज हो जाता था। अभी जी। तो पता ही नहीं चलता है, बाबा बोलते हैं योग करो योग करो। क्योंकि जैसे ये मान लो अंबाजी का मकान है हाँ दीदी ये, अपना, है ना? जी 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 दीदी तो सुनाइएगा ये जरूर। सबको बहुत दीदी, हम लोगों को आप 50 बार भी सुनाइए तो हमें नया लगता है, आप हमारे लिए निश्चिंत रहिए। जी तो अंबाजी दीदी, हाँ जो माना आबू के समीप ही है, 20-22-25 किलोमीटर, हाँ, लोगों को जी पता जी। है। हाँ जी जी। तो वो जो सेंटर है, वो सेंटर पर हम लोग को मना किया था कि भाई ये मकान खाली करके दो। जो सेंटर मना चलता था जहाँ पर, उस मकान मालिक ने, पर हमारे को कोई मकान ही नहीं मिलते थे। सरला दीदी ने इतनी मेहनत की और हम भी दीदी के साथ ही होती थी कि कहाँ मकान मिले। एक बार तो इतनी मेहनत की कि कोई होटल, कोई दुकान, कोई मकान हमने नहीं छोड़ा। घर घर जैसे भिखारी घूमता है, ऐसे घर घर में जा कर के सबको मिले कि भाई आपको मकान भाड़े पर देना है, आपको बेचना है, तो हमारे को चाहिए। पर सब के सब लोग मना ही करते थे। फिर दीदी ने बोला कि कैलाश ऐसा करो, बाबा को भोग लगाओ और पूछ करके आओ कि बाबा आप हमारे को मकान देंगे, जमीन देंगे, कहाँ ढूंढे या कौन सा मकान देंगे। तो मना ठीक है, बाबा को भोग भी लगाया और पूछा कि बाबा दीदी पूछ रही है कि हमारे को मकान मिलेगा या जमीन मिलेंगी और कौन सी जगह मिलेंगी वो बताओ। तो बाबा ने मैसेज दिया कि बच्ची को बोलो कि बच्ची तेरे को समय आने पर सामने से ही मिल जाएगा। तो हमारे को तो खुशी हुई, तो फिर हम वापस आए। दादी दीदी को बोला कि दीदी बाबा ने बोला सामने से मिल जाएगा। तो दीदी है ना। दीदी ने बोला कि कहाँ मिल जाएगा। मैंने कहा ये तो पता नहीं। तो क्या मकान मिलेंगी या जमीन मिलेंगी? मैंने कहा ये भी पता नहीं। अरे बहन तुम लोग जाती हो तो बाबा से कम ढंग से तो पूछ के आओ। अगर तुम संदेशियां हो ना, अच्छी तरह पूछती नहीं हो। अगर बाबा मेरे को संदेशी बनाया होता ना, तो सब कुछ डिटेल पूछ करके आती। फिर तो रह गया। लेकिन देखो ड्रामानुसार, जब अहमदाबाद में कैली को मिल है, उसके पास 4 रास्ता आता है। तो एक भाई था, अच्छे घर का व्यक्ति था, लेकिन वो किसी के 40,000 रुपये लिए थे उसने, तो उसको देने थे। तो वो पैसे लेकर के उसको देने जा रहा था। और जब वो मैंने कैली को मिल के पास आया, तो वो 4 रास्ते से पसार होने जा रहा था, लेकिन रॉन्ग साइड से ट्रक आया और वो भी जा रहा था। तो मतलब बीच में जैसे जो ट्रक था वो भी फास्ट था और उसकी बाइक भी फास्ट थी। तो जैसे वो आया आगे और वैसे एकदम जोर से थड़ाया, उसी समय वो मर गया। जब मर गया तो फिर तो माना उसकी जब शोक सभा रखी, तो उसमें हमारे भी कुछ भाई थे जो उसकी शोक सभा में गए थे। तो बहुत लोग रो रहे थे। तो एक पोपट भाई करके था, उसने उनको बोला भाई मर गया है वो बराबर है, पर इतना सारा आप रो पीट रहे हैं, इतना क्यों? तो बोला हमारा 32-33 साल का लड़का था और इतने उसके छोटे 2 बच्चे हैं और इतनी छोटी उम्र में वो चला गया, एक्सीडेंट में मर गया। अभी वो क्या भटक रही है आत्मा, भूत प्रेत बनी है क्या है, हमारे को बहुत दुख हो रहा है। तो ना उस पोपट भाई ने ऐसे बोल दिया कि ठीक है, हमारे गुरु माना सेंटरों पर गुरुवार के दिन बाबा को भोग लगाते हैं। तो बोला उस दिन है ना, हम बाबा से पूछ लेंगे
कि वो आत्मा कहाँ है, कैसी है। तो फिर शारदा दीदी के पास गए। शारदा बहन को बोला, पालड़ी वाली को, कि भाई ऐसे ऐसे एक भाई मर गया है और भोग लगाना है गुरुवार को। तो शारदा बहन ने बोला, वो ज्ञान में चलते थे ना, उसके माँ बाप चलते थे ना, उसका कोई बहन भाई चलता है ना, कोई सगा संबंधी ज्ञान में चलता है ना। तो बोला, हम भोग नहीं लगा सकते, कैसे बाबा को भोग लगाए, मानो उस आत्मा को भोग लगाएंगे। तो बोला, दीदी मैं बोल करके आया। तो भले बोल करके आओ, पर कैसे भोग लगावे। फिर बोला, ठीक है, सरला दीदी से पूछो। तो दीदी ने भी बोला कि ज्ञान में कोई चलता नहीं है तो कौन सा बाबा, क्या ये कौन, कोई समझेगा नहीं ना। तो ऐसे तो मना कैसे भोग लगा सकते हैं। दीदी ने भी मना किया। फिर बोला, दीदी ऐसे करो कि आप कैलाश बहन को बोलो, बाबा से पूछ के आवे कि मनो उस आत्मा के लिए भोग लगावे या नहीं। तो हमने बोला, दीदी जब ज्ञान में ही कोई नहीं चलता है तो फिर हम लोग कैसे भोग लगा सकते हैं, आप मना कर दो ना। दीदी ने बोला, वो हमने सब पूरा किया है, सब बात हो चुकी है, अभी तुम इतना बड़ा यज्ञ का अनन्य भाई है, आप पूछ करके आओ। फिर पूछने गए तो बाबा ने बोला कि बच्ची भले भोग लगाओ। बाबा को बोला, बाबा हम लोगों ने सबने मना कर दिया है। बोला, भले मना किया, पर बाबा कह रहे हैं कि भले भोग लगाओ, उसमें बहुत बड़ा कल्याण है, बहुत बड़ी सेवा समाई हुई है बच्ची। फिर दीदी को बोला, दीदी बाबा ने ऐसे ऐसे बोला है। तो फिर उसको बोला कि बाबा ने बोला है कि भले भोग लगाओ। तो फिर मना भोग लगाया 2-3 दिन के बाद। और फिर वो जब भोग लेकर के बाबा से ही पूछा तो बाबा ने तो हाँ किया था। तो जब भोग लेकर के गए तो भोग लगा मना लेकर के गए तो बाबा ने बोला, बच्ची बगीचे में बच्चा बैठा है, आप खुद बात करके आओ और खिला करके भी आओ। तो जैसे ही बगीचे में गए तो सामने बहुत अच्छी माना बगीचा दिखाया और वो टेबल कुर्सी जैसी रखी हुई थी और कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाया भाई को। तो बहुत शांत, बहुत अच्छी तरह बैठे हुए थे। तो हमने भैया को बोला कि भैया आपके लिए बाबा का भोग लाए हैं और आपके परिवार ने बहुत याद दी है और वो बहुत दुखी हो रहे हैं, आपके मम्मी पापा बहन भाई वगैरह, और बहुत परेशान हो रहे हैं कि मेरा बच्चा कैसे है, कहाँ है, कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, कोई इच्छा है तो बतावे, हम उनकी इच्छा को पूरी करेंगे। तो ना वो भाई कुछ भी ना बोले। फिर जब चुपचाप बैठा ही रहा तो फिर हमने फिर से बोला कि भैया आपके लिए खाना भी भेजा है। तो उसने ना बहुत ऐसे करके हमारा जो खाना लेकर के गए थे उसको वंदन किया और फिर खाना खाया। और उसके बाद बोला कि बहन जी जो भी आपने प्रश्न पूछे हैं ना, उन सब प्रश्नों का उत्तर जब आप दूसरी बार आएंगे ना तब दूंगा। तो हमने ऐसा सोचा, रे भाई इतनी मुसीबतों से तो सब लोग मना करते करते फिर बाबा ने हाँ किया और अभी आई हूँ। और बाबा ने बोला कि वो बच्चा भाई बोले कि फिर से आना तब मैं सुनाऊंगा। फिर बस कुछ नहीं बोला, हम नीचे आए तो सुनाया कि भैया ने बोला है कि दूसरी बार आएंगे तब हम आपको ये सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो दीदी ने बोला, अरे बहन कुछ तो बोला होगा ना, तो के याद दी होगी ना, ना कुछ भी नहीं। तो उसके मम्मी पापा के लिए कुछ बोला ना दीदी, इतना बोला दूसरी बार आएंगे तो सुनाऊंगा।
तो फिर उसका जो बड़ा भाई था वो उठा, खड़े जी। हुए और बोला कि दीदी मेरे भाई का स्वभाव था, हाँ, तो कभी भी कुछ भी पूछो तो वो तुरंत फाइनल निर्णय नहीं देता था कि जी कैसे पूछे कि आपको दिल्ली चलना है हमारे साथ जी। घूमने तो आप आएंगे, तो वो बोलता था 2-4 दिन में आपको सोच करके फिर उत्तर दूंगा। तो बोला मर जाने के बाद भी उसने यही धंधा किया। तो मैंने बोला हमारे को तो पता नहीं, पर उसने बोला दूसरी बार आएंगे तो। फिर 2-3 दिन के बाद फिर से भोग रखा, फिर से भोग लेके गए, तो उसने सामने से बोला कि कैसे हो बहन, ठीक हो? मैंने बोला हाँ भैया। तो मैंने बोला आप हमारे को जानते हैं? तो क्या हाँ जानता हूँ ना बहन, आपने मणिनगर में प्रदर्शनी लगाई थी, बहुत वाह, अच्छी थी, और आपने जो प्रदर्शनी समझाई थी वो समझानी भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और वो भी मैंने देखा था। और जब मेरी शादी हुई तो हम आबू गए थे, आबू म्यूजियम में हमने 3 दिन वाह, की शिविर की थी, क्या बात है। और वो शिविर मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। तो हम्म, बहन आपकी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मैंने कहा अच्छा, तो अब भैया आपके लिए खाना भी लाई हूँ। उन्होंने बड़े प्यार से खाना खाया, और मैंने बोला आपके मम्मी पापा बहुत चिंता करते हैं, आपकी वाइफ, ये भाई भाभियाँ सब याद कर रही है, और मम्मी कह रही है कि कोई भी इच्छा हो जी या कोई भी आपका अधूरा संकल्प रह गया हो तो हम पूरा करेंगे, आप जरूर बताना। तो उस भाई ने बोला कि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, मेरी माँ बाप ने बहुत प्यार से पालना की, पढ़ाया, अच्छे संस्कार दिए, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मुझे जब मानो माँ बाप की सेवा करनी थी तभी मैं माँ बाप के पास नहीं रहा। परंतु मम्मी ने पूछा है कि बच्चे की कोई इच्छा हो, कोई संकल्प हो तो बतावे। तो वैसे मैं खुश हूँ, कोई इच्छा नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, लेकिन एक संकल्प है, एक इच्छा है कि मानो मेरे मम्मी पापा को, मेरी पत्नी को, भाई भाभियों को, किसी को भी पता नहीं है, मैंने अभी तक मम्मी पापा किसी को बताया नहीं था, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है जी उसको सब कुछ पता है, उसके पास पूरी डिटेल है। और वो मानो मेरे फ्रेंड ने और मैंने अंबाजी में 2 प्लॉट लिए थे, मेरे फ्रेंड का बड़ा प्लॉट है और मेरा छोटा था। तो वो जगह पर मुझे कुछ करना था, पर अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो मेरे को ऐसी इच्छा है कि उस प्लॉट पर अगर सेंटर बने और वाह, सेवा हो तो बहुत मुझे खुशी होगी। जी और मेरे मम्मी पापा को तो जरूरत नहीं है। जी तो फिर जैसे ऐसे बोला तो मैंने बोला कि हमारे को तो पता नहीं कहाँ आपका प्लॉट है, कौन आपका जी फ्रेंड है, हम तो जी कुछ नहीं जानते हैं। जी बोला मेरा फ्रेंड अभी ना ऑफिस जा रहा है, और जहाँ हम्म, आप जिस सेंटर पर से आई हो ना, जी उसी सेंटर के पास से ही वो जी। जा रहा है, अरे सेंटर के नजदीक से ही वो क्रॉस हो रहा है। तो मैं उसको वहां से जी ही सेंटर पर भेजता हूँ, तो वो जी सब कुछ अपने आप बोलेगा। जी भले। तो फिर हम लोग जब नीचे आए, तो जी। वैसे तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि आपका हाँ, टाइम हो रहा है। नहीं नहीं दीदी, हमारा टाइम तो है, कोई बात नहीं जी दीदी। तो दीदी कल फिर बैठेंगे ना भले एक बार, अगर जैसे भी माना, जैसा आपको अच्छा, आपकी आपकी सहूलियत के अनुसार दीदी, हमें तो बहुत आनंद है, भले परमानंद है। भले भले भले। तो फिर हमारी है ना। नीतू बहन, जी दीदी जी हाँ जी, जी। नहीं नीतू दीदी बहन कोई, क्या कह रहे हैं? नीतू बहन वहां पे दीदी मुरली का टाइम है अभी शायद। नीतू बहन आप है ना साथ में? जी भैया है। नहीं नहीं दीदी, आप बहुत च- अच्छा लग रहा है, हम सुन रहे हैं आप। ठीक है दीदी, हाँ दीदी कंटिन्यू दीदी, हाँ भले जब जैसा दीदी आपको।
दीदी हम लोग बिल्कुल आनंद में हैं। नहीं तो हम भले कल भी बैठेंगे हर नहीं जगह दीदी, आज का दीदी पूरा 7:30 करके। तक, दीदी 7:30 तक या 7:15 तक, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। अच्छा अच्छा। हम तो आनंद में हैं, हमें तो बिल्कुल। तो जी दीदी जी। मतलब फिर उसने बहुत जी, अच्छी आप नीचे तरह आ से, गए। जी जी। हाँ हाँ जैसे हाँ उसने बोला था वैसे ही नीचे जब मैं अनुभव वो सुना रही थी संदेश, तो उसी समय मतलब उससे पहले ही वो भाई आकर के बैठ गया होगा, और जी फिर जैसे मैंने सुनाया करके पूरा किया संदेश, तो जी। वो भाई खड़ा हुआ, खड़ा हुआ। ने बोला कि ओम शांति बहन, जो आपने संदेश सुनाया मैंने अच्छी तरह सुना। वैसे तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को ऐसा कहा था कि जब तक मैं छुट्टी ना दूं तब तक किसी को सुनाना नहीं, बनाना। लेकिन आप तो जानती नहीं थी, अभी आपको ही उसने कह दिया, जी सारा बता दिया डिटेल, तो फिर मैं मना जो मम्मी पापा है जी उनको वो जमीन का बता, कागज वगैरह मेरे ही पास पड़े हैं, मैं कागज दे दूंगा, और वो जमीन अंबाजी में है, जी और वो आप लोग बोलो तो हम आपको दिखाने भी आएंगे, और जी कागज तो हम दे देंगे मम्मी पापा को, उनकी जी जो इच्छा होगी उस अनुसार करेंगे। जी दीदी जी तो फिर मना उसके माँ बाप खड़े हुए सरला दीदी और शारदा दीदी के पास, और जी माँ ने बोला कि दीदी मेरे बच्चे की लास्ट इच्छा है कि उस जी जमीन पर बाबा का घर बने जी और वहाँ सेवा हो। तो जी दीदी मेरे बच्चे की लास्ट इच्छा को आप पूरी करो, जी 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 और हम पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है। जी जी तो बहुत प्यार से फिर उन्होंने उसी बाई से फिर जी प्रोग्राम बनाया। फिर मैं शारदा बहन सरला दीदी वगैरह जी सब जी वो जगह भी देख लेंगे। अभी जो सेंटर है जी वो दीदी। अंबाजी का उसी क्या जमीन बात है, पर वाह है। दीदी वाह। और दीदी ये बाबा ने आपको पहले से ही संदेश में सुनाया था कि अपने आप मिलेगा करके? हाँ वो तो बहुत पहले आप, दो हाँ तीन मन अम्बा साल जी पहले, उससे जी 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 2-3 साल पहले बोला था। जी जी जी। तो उसके बाद भी हमने तो काफी तलाश की हाँ पर तलाश मिलता की नहीं थी, था ना। पर दीदी ये अपने आप चल के आया ना आपके पास, जैसे बाबा ने कहा था कि हाँ अपने आप आएगा आपके पास स्थान। जी अपने दीदी आप उन आपको लोगों मिल को जाए। ये सब आप जब सुना रहे थे तो उन जी लोग सब चकित हो गए होंगे कि आप हाँ आश्चर्य हाँ तो लगा बिकॉज ना। हाँ, कुछ भी पता वो लोग नहीं। सारे हाँ अज्ञानी थे हाँ और बिल्कुल आप बिल्कुल। वतन में जाते हो, उनको मिलते हो, नीचे संदेश लेकर आए, वो दोस्त ताकि उधर खड़ा था, जादू जादू मैजिक लग रहा होगा उनको। हाँ हाँ जी। जी 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 बिल्कुल हमारे बिल्कुल जो बिल्कुल। गांधीनगर के ये डॉक्टर्स भाई बहन हैं, जी 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 उन्होंने भी एक बार बहुत आश्चर्य खाया था। जी हमारी ये जो टीना बहन है ना, जी सेंटर दीदी वाले की जी बहन जी रहती है, जी उसकी दीदी जो छोटी बहन थी वो जी 8 साल की थी, और जी टीना लगभग 10-12 साल की थी। हम्म, तो उसको टॉन्सिल हुए थे, जी गले में नहीं टॉन्सिल होते जी हैं, दीदी जी दीदी जी तो दीदी। वो थे, और वो पक जाते थे घड़ी घड़ी। तो हम्म। उसमें उन्होंने मना बोला डॉक्टरों ने कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जी तो फिर उनके पिताजी ने ऑपरेशन का फिक्स किया, ऑपरेशन किया, ऑपरेशन अच्छा हो गया, बच्ची सो गई और हम लोग अहमदाबाद गए। और फिर जब दीदी के पास हम बैठी हुई थी तो उसी समय शाम के टाइम फोन आया, और उसमें बताया कि उसके पापा ने कि मेरी नंदी जो है उसको ब्लड की वॉमिटिंग हो रही है, और अब बहुत सीरियस हो चुकी है, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, बोला बस 3-3.5 घंटे आपके पास है, ज्यादा तो ज्यादा। अब बच्ची मना हम बच्ची को नहीं बचा सकते हैं।
और उस दिन डॉक्टर्स लोगों की यहाँ गांधीनगर में मीटिंग थी, तो अहमदाबाद के डॉक्टर और गांधीनगर के डॉक्टर भी गांधीनगर ही थे। जी तो जब बच्ची सीरियस हो रही राजेश थी भाई म्यूट कर लीजिए जी। तो उसने उसी समय तुरंत का तुरंत मना और डॉक्टरों को भी बुला लिया, दिखाया, लेकिन किसी को समझ ही ना आवे कि इसको क्या हो गया है, बच्ची क्यों इतनी सीरियस हो गई, क्यों इतनी वोमिटें हुई। फिर मना जब बच्ची के पिताजी ने हमारे को बोला कि भाई लड़की सीरियस है और दीदी बाबा से पूछो ना, तो मैंने बोला भले मैं आ रही हूँ। दीदी ने बोला क्या हुआ, तो मैंने कहा दीदी वो नंदी जो है वो बहुत सीरियस है और मैं जाती हूँ। उन्होंने बोला बाबा से पूछो। बोला ऐसे नहीं, तू अभी पूछ और फिर संदेश दे, उसके बाद तू गांधीनगर के लिए निकल। और बोला गांधीनगर जाने में तेरे को 1.5 घंटा लग जाएगा, जी दीदी, इसीलिए पहले संदेश दे दो फिर निकलो। जी जी भले। तो फिर दीदी ने बोला अभी बैठो, फिर बैठाया और बाबा के पास भेजा। बाबा को सारा समाचार दिया। बाबा ने बोला अभी बच्ची के पास से बाबा आए हैं। तो बाबा को बोला बाबा क्या करें अभी, तो बाबा ने बोला कि ये जो बच्ची है ऑपरेशन करते समय बच्ची के गले की अंदर से नस कट गई है और वो नस कट जाने से उसका सारा ब्लड जो है ना वो पेट में चला गया था और अभी वॉमिट से निकल गया है। बहुत अच्छा। तो बच्ची, ये जो बच्ची है इसको तुरंत ब्लड चढ़ाओ और इसके गले की जो नस कट गई है उसको बांध दो तो बच्ची बच जाएगी। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था दीदी, सभी ने। हाँ, अहमदाबाद गांधीनगर सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सबने जवाब दे दिया था। कौन नंदी बहन, कौन मणिनगर की? नहीं, गांधीनगर की है। ये टीना बहन की बहन जो निमू बहन के पास नहीं टीना रहती थी, वो अभी हमारे पास है ना। हाँ टीना बहन जी बहन थी। जी। तो फिर बाबा ने जैसे ही बोला था वैसे हमने बहन को, यहाँ गांधीनगर की बहन को बोला कि तू ये सारा संदेश लिख ले और फिर जाकर के ये उनके पापा को या मम्मी को दे दो। तो फिर सारा संदेश बहन ने लिखा और वहां जाकर के हॉस्पिटल में उसके पापा को दिया। तो पापा पढ़ रहे थे और रो रहे थे। फिर डॉक्टर आए उसी समय, तो बोला भैया क्या पढ़ रहे हो, तो वो तो रो रहा था, बोले नहीं जा रहा था। तो उसने चिट्ठी उस डॉक्टर को दे दी। तो डॉक्टर ने सारी चिट्ठी पढ़ी कि भाई अंदर के गले की नस कट गई है, वो बांध देंगे और खून चढ़ा देंगे तो बच्ची बच जाएंगी। तो फटाफट उसका वो ब्लड चढ़ाना शुरू किया और फिर 2-4 डॉक्टर अंदर जो बड़े बड़े थे वो गए और उसके गले को खोला, देखा तो सच्ची उसकी नस कटी हुई है। तो वो नस फिर बांधी और ब्लड चढ़ा दिया। तो फिर धीरे धीरे उसमें चेंज आने लगी। फिर मैं अहमदाबाद से लगभग 10:30 बजे के करीब माना गांधीनगर पहुंची। और जैसे मैं अंदर जा ही रही थी और बहनों ने बोला दीदी ठहरो, अभी ही आपको हॉस्पिटल में जाना होगा, वहां पर माना बुलाया है आपको। मैंने बोला बच्ची का क्या हाल है, तो क्या हमारे को पता नहीं। हमारे को लगा कि पता नहीं अभी माना बच्ची है या नहीं। फिर भी अभी रात्रि को 11 बज रहे हैं, तो कैसे जाए, चल करके जाए तो भी दूर है और रिक्शा भी जल्दी नहीं मिलती है वहां तो रात्रि को। उस समय काफी साल हो गए ना। फिर हमने राजू भाई को बोला कि राजू भाई दूसरे घर में रहते थे, तो बोलूं राजू भाई को बोलूं कि इसकी साइकिल, पर साइकिल तो सेंटर पर ही थी।
फिर जी। बहुत पुराने, एकदम 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 जैसे ठाकुर ही हो गया था उसका। तो फिर जी, वो साइकिल निकाली, वो बहन को बोला तू पीछे बैठ और मैं कमाल है। चलाती हूँ। वो साइकिल लेके ऐसे ऐसे धीरे धीरे वहां हॉस्पिटल में पहुंचे। क्या बात है दीदी, वंडरफुल। तो फिर वहां देखा तो 20-22 डॉक्टर वहां बैठे हुए थे। तो मैंने बोला पक्का लड़की खत्म हो गई है, इतने लोग इतने लोग। फिर मैं दरवाजे के पास खड़ी हुई तो उसके पिताजी ने, लड़की के पिताजी ने बोला कि जो आपने प्रश्न मेरे से किए वो अब इस बहन से पूछो और ये बहन उत्तर देंगी। जी तो फिर डॉक्टर ने बोला कि बहन जी अहमदाबाद में एक बाबा हैं और जी उन्होंने लेटर लिखा है, तो जी। उस बाबा के पास हमारे को ले चलो। तो फिर हमने बोला कि अहमदाबाद में कौन सा बाबा है? तो के बाबा ने लेटर लिखा है अहमदाबाद से। मैं क्या, अहमदाबाद में तो कोई बाबा नहीं है। मेरे को वो मैंने संदेश लिखा हाँ, याद ही तो नहीं कि याद आपका ही नहीं संदेश, आया। आपने ही संदेश लाया है बाबा से। जी तो जी। फिर मैंने बोला कि अहमदाबाद में तो कोई बाबा नहीं है। अरे बहन जी के देखो ये लेटर लिखा है। फिर मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला वो बाबा अहमदाबाद में नहीं है कि बहन जी हमने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक बाबा को नहीं मिलेंगे, दर्शन क्या बात। नहीं करेंगे, तब तक हम पानी भी नहीं पिएंगे। अरे देन हमने शाम से नहीं पानी पिया, नहीं चाय पिया, नहीं कुछ खाया पिया। पहले हमारे को बाबा के पास ले चलो। मैं सोचने पड़ी कहाँ ले जाए इन लोगों को। तो फिर हमने बोला देखो आप घर पे जाओ, नहा धो करके खाना पीना खाओ, और बाबा अहमदाबाद में नहीं है, बाबा तो आबू में रहते हैं जी और मैं आप सबको आबू ले चलूंगी, जी फिर आप बाबा को ढूंढना। तो के ठीक है। फिर मैंने बोला पेशेंट को भी ले चलेंगे, जब पेशेंट जी ठीक जी। हो जाएगा तब। हम्म। फिर तो लगभग 8-10-12 दिन के बाद हम जी। मना डॉक्टर्स को ले गई थी। हम्म। लगभग 19 की 20 डॉक्टर आए थे। क्या उन्होंने बात है दीदी, बहुत अच्छी शिविर की थी, शीलू बहन वाह ने दीदी, शिविर कराई थी। वाह दीदी, और वाह। तब से डॉक्टर काफी सहयोगी है और जी हमारे से फी जी वगैरह भी नहीं लेते हैं, जी और बच्ची भी बच गई और डॉक्टरों की भी सेवा जी हो जी जी। गई। तो दीदी पहले जो वंडरफुल। है ना, पहले बाबा जी बहुत अच्छी तरह संदेश देते थे, हाँ दीदी, जी दीदी, स्पष्ट देते थे। अभी जी बाबा दीदी, हम बच्चों को थोड़ा टाल देते हैं कि बच्चे अपने पांव पर खड़े हो जाओ, जी योग दीदी, करो, योग हाँ से दीदी। सफलता प्राप्त करो, हम्म। ऐसे ऐसे। जी पर जी पहले दीदी। बाबा बहुत अच्छी तरह बताते थे। दीदी भगवान ने वंडर आपसे प्रैक्टिकल देखी, भगवान का साकार में कार्य आपके द्वारा देखी, कैसे हर एक को अनुभव में। दीदी ये तो, और दीदी माना ये तो छोटी छोटी बातें भी जाओ बाबा से पूछ के आओ, आपको सब तम उस समय तो काफी, आपको हर बात के लिए ऊपर जाओ बाबा से पूछ के आओ, बाबा से पूछ के उस आओ। समय क्या था, वैसे जी वैसे बहुत सारा बाबा ने इसलिए भी पार्ट बंद किया कि हाँ। छोटी सा एक रुमाल, हाथ हाथ रुमाल गुम हो जावे ना, तभी भी हमारे को बोलते थे कि जाओ मेरा रुमाल गुम हो गया है, किसने लिया, कहाँ रह गया, तू बाबा से पूछ के आ। इसलिए बाबा ने पता नहीं ऐसे जी जी पार्टी जी बंद कर दिया। जी जी लेकिन इस समय भी कुछ कल्याण जरूर होगा, जी दीदी, जी इसलिए दीदी, अच्छा दीदी है अभी समय हो रहा बिल्कुल। है। हाँ बोले दीदी भले, कल दीदी कल, सुनाएंगे। हाँ कल दीदी हम लोग 6 बजे कल फिर इसी टाइम पे मिलेंगे दीदी। हाँ जी, दीदी आपका बहुत बहुत थैंक दिल यू से आप थैंक। सबको, बहुत बहुत थैंक्स। दीदी, आप जी सबको दी, मिल नीतू बहन आप भी करके आ जाओ थोड़ा सा। जी 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 बहुत दीदी, बहुत दीदी बहुत खुशी प्यारी हुई। बच्ची हैं। जी हाँ दीदी, जी, दीदी बिल्कुल आप, दीदी से बहुत सी अच्छी आत्माएं सब जुड़ी जी हुई हैं जी दीदी, जी। और सभी गदगद हैं, उनके तो अपने दिल में उनके उमंग उत्साह फूट रहे होंगे सब।
दीदी भले फिर दीदी कल 6 बजे दीदी हम लोग सब मिलेंगे हाँ दीदी। जी 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 थैंक यू दीदी। भले थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी। ओम प्यारा अनुभव। ओम शांति। शांति। जिंदल भाई ओम शांति। नीतू बहन भी नीतू बहन आप भी आ जाओ। नीतू बहन नीतू ओम बहन, शांति। आशा अभी बहन, आशा बहन, मीरा बहन सब लोग हैं दीदी। बहन, सब लाल भाई बहनों सब लोग मेरी ओम शांति दीदी। ओम शांति। आप ओके ओम सबको शांति। मिलकर के बहुत बहुत जी 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 खुशी। जी फिर जी से मिलेंगे। जी जी जी। ओके दीदी। जी दीदी ओम शांति दीदी, ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओके राजेश भाई। जी 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 राजेश भाई बोल नहीं रहे हैं। जी जी दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ओम माता जी भी शांति याद माँ। कर रही हैं। जी ओम जी जी जी। शांति माँ। ओम शांति। माता जी का वीडियो नहीं आ रहा है, दीदी का भी। जी जी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। गोविंद कितने लोग थे? शांति। पता नहीं, मैंने देखा नहीं। एक सेकेंड। रमनी बहन। 54 थे। गोविंद भाई, 54 शायद थे। 57 58 थे, 58। 58 58 गोविंद भाई, अच्छा 58 अच्छा 58 राजेश भाई अच्छा 58। ओम शांति। ओम दीदी बा शांति बोल माँ। रही हैं। ओम शांति। कितने लोग थे टोटल? माता जी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओके शांति। दीदी। ओके दीदी। थैंक ओके यू दीदी, थैंक ओम यू सो मच। शांति। ओम राजेश भाई ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। नीतू बहन। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओके दीदी। हाँ जी हाँ जी ठीक है दीदी। ओम ओके दीदी, शांति। कल मिलते हैं दीदी। हाँ जी ओम शांति। ओम शांति। जी ओम एक बार दीदी ओम पूरा पूरा एक मिलने का रखेंगे भले दीदी, बाद में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी भले दीदी। भले जी दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओके दीदी। भले। भाई जी नीरू बहन को दिखाते।